हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10 के चैप्टर नंबर 13 साइंस के बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के बारे में पढ़ेंगे। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो करंट कैरिंग कंडक्टर पर किस तरह से काम करता है जब करंट कैरिंग कंडक्टर को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने उसमें देखा था कि जब करंट कैरिंग कंडक्टर को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में लाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाता है किस पर, करंट कैरिंग कंडक्टर पे, जिससे करंट कैरिंग कंडक्टर जो होता है वो अपने प्लेस से डिस्प्लेस हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पे जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हम लोग पढ़ रहे हैं, लेफ्ट हैंड रूल फ्लेमिंग का, उसमें हम लोग ये जानेंगे कि जो मैग्नेटिक फोर्स जो होता है जो कि करंट कैरिंग कंडक्टर पर मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा एग्जर्ट किया जाता है, लगाया जाता है, उसका डायरेक्शन क्या होता है। ठीक है, तो डायरेक्ट मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन को जानने के लिए फ्लेमिंग नाम का एक साइंटिस्ट थे जो कि क्या किए, एक लेफ्ट हैंड रूल अपना दिए जिसको हम लोग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसमें वो क्या बोले कि अगर आप अपने बाएं हाथ को इस तरह से रखिएगा कि आपका थंब फिंगर, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर, थंब फिंगर, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर, ये तीनों फिंगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री। ठीक है, तीनों एक दूसरे का 90 डिग्री हो तो क्या होगा, आपका जो फोर फिंगर होगा वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताएगा, मिडिल फिंगर जो होगा वो करंट के डायरेक्शन को बताएगा, और जो आपका थंब फिंगर बच गया वो क्या बताएगा, तो वो बताएगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स को जो कि करंट कैरिंग कंडक्टर पर काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेशन लिख लेंगे। क्या फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, इट स्टेट्स दैट इफ वी स्ट्रेच थंब, forefinger and middle finger of our hand in such a way that they are mutually perpendicular to each other। इसका मतलब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का मतलब यह होता है कि ये जो रूल है वो यह बताता है कि अगर हम लोग अपने बाएं हाथ के थंब को, फोर फिंगर को, ठीक है, और मिडिल फिंगर को इस तरह से स्ट्रेच करें कि वो तीनों एक दूसरे को क्या हो, परपेंडिकुलर हो, मीन्स 90 डिग्री में हो तीनों एक दूसरे के, तो जो फोर फिंगर होगा वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को बताएगा। यहाँ पे पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ फोर फिंगर जो है वो क्या बता रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को। जो आपका मिडिल फिंगर है वो क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ करंट को, जो कि करंट कैरिंग कंडक्टर में फ्लो कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे जो थंब बच जाएगा तो वो क्या बताएगा, तो वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स को बताएगा जो कि कंडक्टर पर काम कर रहा है। ठीक है, एग्जांपल में देखिए, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड हो गया और ये आपका कंडक्टर हो गया, करंट कैरिंग कंडक्टर। इससे क्या हो रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। ठीक, और हम लोग जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ होता है। तो यहाँ पे फोर फिंगर किधर शो करेगा, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, मतलब इस डायरेक्शन में, देखिए इस डायरेक्शन में है। ठीक, उसके बाद आपका जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो किधर है, कंडक्टर में डायरेक्शन ऑफ करंट किधर है, तो ये है सामने की ओर, इस तरह से है ना। तो ये आप अपना मिडिल फिंगर को सामने की ओर कर लीजिएगा। ठीक है, सामने की ओर कर लीजिएगा बिल्कुल 90 डिग्री पर, और जो आपका थंब है वो भी क्या होना चाहिए, आपका फोर फिंगर से 90 डिग्री पे होना चाहिए, फोर फिंगर से 90 डिग्री पे, और 90 डिग्री पे होना चाहिए, और ये किधर हो जाएगा, ऊपर की ओर हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऊपर की ओर क्या बता रहा है कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स लग रहा है, किस पर लग रहा है, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स करंट कैरिंग कंडक्टर पे लग रहा है, ऊपर की ओर। ठीक है, उसके बाद देखिए और क्या क्या पॉइंट्स है। ये पॉइंट्स बता रहा है कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड का रूल आगे जब हम लोग इलेक्ट्रिक मोटर पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसमें यूज होगा। ठीक, और इलेक्ट्रिक मोटर जो है वो बहुत सारा चीज़ में हम लोग का यूज़ होता है, जैसे कि
हम लोग कोई पंखा चला रहे तो उसमें भी क्या होता है, मोटर लगा हुआ रहता है। मिक्सर हम लोग चलाते हैं तो मिक्सर में भी क्या होता है, मोटर लगा होता है। प्रिंटर रहता है तो प्रिंटर में भी क्या होता है, मोटर लगा रहता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों में इसका यूज आता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।